जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी के टेस्ट सीरीज में मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे। और यह एमपी के का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, दौलत खां लोधी का मकबरा कहां स्थित है। क्या पूछा गया दोस्तों आप लोगों से, दौलत खां लोधी का मकबरा कहां स्थित है। तो दिए गए ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुरहानपुर में। दौलत खां लोधी का मकबरा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बुरहानपुर को पहले खानदेश की राजधानी के रूप में जाना जाता था। और अगर बुरहानपुर के दर्शनीय स्थलों की बात की जाए तो इसमें दौलत खां लोधी का मकबरा, असीरगढ़ का किला जिसे दक्कन की चाबी या दक्कन के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, और मुमताज महल की कब्र, ये तीन प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं बुरहानपुर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। यहां पर आपसे पूछा गया है, मुमताज महल की कब्र कहां स्थित है। क्या पूछा गया दोस्तों, मुमताज महल की कब्र कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुरहानपुर में। मुमताज महल का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। मुमताज महल की याद में ही शाहजहां ने आगरा में क्या बनवाया है, ताजमहल बनवाया है। तो मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी। इसकी मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया गया है शाहजहां के द्वारा आगरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसके कब्र की अगर बात की जाए तो बुरहानपुर में इसकी मृत्यु हुई, तो इसे बुरहानपुर में ही दफनाया गया था। बाद में इसके अवशेषों को ले जाकर आगरा में गाड़ा गया, ताजमहल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया। यहां पर पूछा गया है, अब्दुल्ला शाह चंगल का जो मकबरा है कहां स्थित है। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा कहां स्थित है, आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, धार में। अब्दुल्ला शाह चांगल का मकबरा धार में स्थित है। धार किले में स्थित सल्तनत कालीन इमारत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, पेशवा बाजीराव का समाधि स्थल कहां स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 में कंडक्ट कराई गई उसमें पूछा गया प्रश्न है कि पेशवा बाजीराव का जो समाधि स्थल है कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, खरगोन जिले में। पेशवा बाजीराव का जो समाधि स्थल है यह रावेरखेड़ी, खरगोन में स्थित है। कहां स्थित है, ऑप्शन में आपको यह भी याद रखना है, कभी ऑप्शन में आपको खरगोन जिला ना देकर स्थान या क्षेत्र का नाम भी दिया जा सकता है, रावेरखेड़ी। तो पेशवा बाजीराव जी का जो समाधि स्थल है यह रावेरखेड़ी, खरगोन में स्थित है। खरगोन जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित जिला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है, गिरधारी बाई की समाधि कहां स्थित है। 4 ऑप्शन आपसे दिए गए हैं दोस्तों, और पूछा गया है गिरधारी बाई का जो समाधि स्थल है यह कहां स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यह आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, मंडला में। गिरधारी बाई का जो समाधि स्थल है यह मंडला में स्थित है। गिरधारी बाई की अगर बात कर ली जाए दोस्तों, तो गिरधारी बाई जो है यह रानी अवंती बाई की सहायिका थी। यह भी याद रखना है आपको, रानी अवंती बाई की सहायिका थी गिरधारी बाई, जिनका जो समाधि स्थल है मंडला में स्थित है। और रानी अवंती बाई को रामगढ़ की झांसी के रानी के रूप में भी जाना जाता था। तो यह भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देकर कि रामगढ़ की झांसी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है, तब आपका आंसर होगा अवंती बाई जी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने एमपी जीके की हमारी 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ फाइल को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। इस पीडीएफ फाइल में हमने व्यापम द्वारा 2015 से लेकर 2022 तक एमपी जीके के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को शामिल किया है। साथ ही साथ एमपी जीके के टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे कि मध्य प्रदेश के इतिहास से, मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल या भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से, मध्य प्रदेश की राजनीतिक दृष्टि के हिसाब से, मध्य प्रदेश में खेलकूद, उत्सव और जो त्यौहार है, दर्शनीय स्थल हैं, प्रमुख जनजातियां हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं और प्रमुख व्यक्तित्व, ऐसे ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एमपी जीके में आप लोगों से पूछे जाते हैं, उन सभी से भी हमने क्वेश्चन को इस पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड किया है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और एमपी जीके का आप आसानी से हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
तो आप तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कान्हा बाबा की समाधि कहां स्थित है। क्या पूछा गया दोस्तों, कान्हा बाबा का जो समाधि स्थल है कहां स्थित है। तो यह पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, होशंगाबाद में। कान्हा बाबा का समाधि स्थल होशंगाबाद में स्थित है और कान्हा बाबा का जो मेला है यह भी कहां लगता है, तो होशंगाबाद में ही लगता है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया, यहां पर आपसे पूछा है झलकारी बाई का समाधि स्थल कहां स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है झलकारी बाई का समाधि स्थल कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में। झलकारी बाई का समाधि स्थल ग्वालियर में स्थित है और झलकारी बाई जो है यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। तो यह भी आप लोगों को याद रखना है कि महारानी लक्ष्मीबाई की जो सहायिका थी वो कौन थी, झलकारी बाई थी, जिनका मकबरा कहां स्थित है, समाधि स्थल ग्वालियर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा है बालजती शाह एवं मस्ताना अली शाह की मजारे कहां स्थित है। तो इसका राइट आंसर दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सागर में। बालजती शाह एवं मस्ताना अली शाह की जो मजारे हैं यह सागर में स्थित है। यह मजारे सागर के धामोनी में स्थित है, यह भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आपसे क्या पूछा गया, तो यहां पर आपसे पूछा है पीर बुधान का मकबरा कहां स्थित है। दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको इसका राइट आंसर बताना है और ये जो क्वेश्चन है अभी हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। पीर बुधान का मकबरा कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, शिवपुरी में। पीर बुधान का मकबरा जो है यह शिवपुरी में स्थित है। यह मुस्लिम संत पीर बुधान का समाधि स्थल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है तानसेन की समाधि कहां स्थित है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में तानसेन से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों और सबके सब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहां पर पूछा है तानसेन की समाधि कहां स्थित है, इसके बारे में बता देते हैं दोस्तों। तो तानसेन का जो समाधि स्थल है, जो मकबरा है, यह कहां स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। तानसेन से पूछा गया पहला प्रश्न जो कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि तानसेन का मूल नाम क्या था, तब आपका आंसर होगा रामतनु पांडे। क्या नाम था इनका मूल नाम, रामतनु पांडे। और सेकंड इस क्वेश्चन इससे पूछा गया था कि तानसेन का जो समाधि स्थल वो कहां है, तो ग्वालियर में। ये तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। तो क्वेश्चन था कि संगीत सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, तब आपका आंसर होगा तानसेन को जाना जाता है संगीत सम्राट के नाम से। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन समारोह का आयोजन कहां किया जाता है, तब आपका आंसर होगा ग्वालियर में। प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन समारोह का आयोजन ग्वालियर में तानसेन के मकबरे के नजदीक आयोजित किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, बेजू बाबरा का समाधि स्थल कहां स्थित है। क्या पूछा गया दोस्तों, बेजू बाबरा का जो समाधि स्थल है वो कहां स्थित है। और यह क्वेश्चन भी ना कांस्टेबल एग्जाम 2022 में बैजनाथ मिश्रा या बेजू बाबरा से एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि क्या पूछा गया था। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर पूछा है बेजू बाबरा की समाधि स्थल कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी में। बेजू बाबरा का जो समाधि स्थल है दोस्तों यह चंदेरी में स्थित है। बेजू बाबरा भारत के ध्रुपद विधा के गायक थे। तो पहला क्वेश्चन यहां पर कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि बेजू बाबरा का जो संबंध है किस विधा से था, तो आंसर होगा ध्रुपद विधा से। यह ध्रुपद विधा के गायक थे। उन्हें बैजनाथ प्रसाद और बैजनाथ मिश्र के नाम से जाना जाता था। तो दूसरा क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम में यही पूछा गया कि जो बेजू बाबरा हैं इनका मूल नाम क्या था। तो ऑप्शन में बैजनाथ मिश्र ऑप्शन में दिया था और वही उसका राइट आंसर था। ठीक है, तो इन्हें बैजनाथ प्रसाद या बैजनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता था। वे ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार के गायक थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है माधवराव सिंधिया की समाधि स्थल कहां स्थित है। माधवराव सिंधिया की समाधि स्थल कहां स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिवपुरी में। माधवराव सिंधिया का जो समाधि स्थल है यह शिवपुरी में स्थित है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में
स्टेडियम और मकबरे ये सारे के सारे पूछ लिए गए थे। मध्य प्रदेश में जितने स्टेडियम और जितने मकबरे हैं सभी को कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो माधवराव सिंधिया के समाधि स्थल की बात की जाए तो ये कहां स्थित है, तो यह स्थित है शिवपुरी में। सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है मोहम्मद गोश का मकबरा कहां स्थित है। क्या पूछा गया दोस्तों, मोहम्मद गोश का मकबरा कहां स्थित है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कांस्टेबल एग्जाम 2017 और एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में। मोहम्मद गोश का जो मकबरा है यह ग्वालियर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है तात्या टोपे की समाधि स्थल कहां स्थित है। यह हाल ही में जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 हुई इसमें पूछा गया प्रश्न है। अब हम आपको कैसे बता पा रहे हैं कि यह क्वेश्चन किस में पूछा गया था, तो दोस्तों हमने आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट के 2015 से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उन सभी का फुल सॉल्यूशन करा दिया है, जिसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हर एक एग्जाम का फुल सॉल्यूशन हमने आपको कराया है और 2022 में जो कांस्टेबल एग्जाम हुआ इसकी प्रत्येक शिफ्ट का एनालिसिस भी हमने आपको करवाया था। तो हमें पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। इसीलिए सबसे बेस्ट टॉपिक, सबसे बेस्ट कंटेंट पाने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है तात्या टोपे की समाधि कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वह है आप लोगों का शिवपुरी में। तात्या टोपे जी को 1857 में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें तात्या टोपे जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रहे और उसी के विरोध में जो अंग्रेज थे उनके द्वारा तात्या टोपे जी को जो फांसी की सजा है वह दी गई थी। और यह फांसी की सजा कहां दी गई थी, तो अब आपका आंसर होगा शिवपुरी में तात्या टोपे जी को फांसी की सजा दी गई थी। तात्या टोपे जो है यह अपने मित्र मानसिंह के यहां विश्राम कर रहे थे। अब मानसिंह कौन था, तो मानसिंह जो है यह सिंधिया का सामंत था। तो सिंधिया का सामंत मानसिंह जो कि तात्या टोपे का एक मित्र भी था, तो तात्या टोपे इसके यहां विश्राम कर रहे थे, परंतु इसने क्या किया, तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया और अंग्रेजों के हाथों तात्या टोपे को पकड़वा दिया। तो आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके विश्वासघात के कारण, किसके द्वारा विश्वासघात के कारण तात्या टोपे अंग्रेजों के हाथों पकड़े गए थे, तब आपका आंसर होगा मानसिंह जो कि सिंधियाओं का सामंत था। तो मानसिंह के धोखेबाजी या विश्वासघात के कारण तात्या टोपे जी को अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया और उन्हें शिवपुरी में फांसी की सजा दी गई थी। तो इनकी जो समाधि स्थल वो कहां स्थित है, आपको याद रखना है शिवपुरी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है महारानी सांख्या राजे सिंधिया का समाधि स्थल कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, शिवपुरी में। महारानी सांख्या राजे सिंधिया का जो समाधि स्थल है वह शिवपुरी में स्थित है। इनकी समाधि आगरा के ताजमहल के समान सुंदर इमारत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है होशंग शाह का मकबरा कहां स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है होशंग शाह का मकबरा कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मांडू में। होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है। मांडू जो है यह धार जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। मांडू को पूर्व में मांडवगढ़ या सादियाबाद या करीमाबाग शहर के नाम से भी जाना जाता था। मांडू को सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी के रूप में भी जाना जाता है। मांडू को में दाई महल, अशरफी महल, रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल, जहाज महल, हिंडोला महल आदि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। तो ये सारे के सारे कहां स्थित है, मांडू में स्थित है, आपको याद रखना है। और मांडू जो है यह मध्य भारत में जो सल्तनत कालीन मुस्लिम राजा थे उनकी क्या रह चुकी थी, राजधानी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है रानी दुर्गावती की समाधि स्थल कहां स्थित है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। रानी दुर्गावती का समाधि स्थल, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बरेला गांव जबलपुर में। रानी दुर्गावती का जो समाधि स्थल है यह बरेला गांव जबलपुर में स्थित है। रानी दुर्गावती जो है यह चंदेल वंश की राजकुमारी थी और इनका विवाह जो है ना दोस्तों वह गोंड शासक दलपत शाह के साथ हुआ था। तो इसलिए यह जब दलपत शाह की मृत्यु हुई तो उसके बाद यह गढ़मंडला की क्या बनी, महारानी बनी। तो रानी दुर्गावती जो है यह गढ़मंडला की महारानी थी। यह एक गोंड शासिका थी
जो समाधि स्थल है कहाँ स्थित है? जबलपुर बरेला गांव में। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि रानी दुर्गावती किस वंश की राजकुमारी थी, तब आपका आंसर होगा चंदेल वंश की राजकुमारी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर आपसे पूछा गया है लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि स्थल है यह कहां स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई कहां की रानी थी? झांसी की महारानी थी, जिनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। सब इन्हें मनु के नाम से बुलाते थे। इनका विवाह किससे हुआ था? गंगाधर राव, जो कि झांसी के राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद यह झांसी की महारानी बनी थी। 1857 की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? महारानी लक्ष्मीबाई का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, अब्दुल्ला शाह चंगेज का मकबरा कहां स्थित है? अब्दुल्ला शाह चंगेज का मकबरा कहां स्थित है, आपसे यह पूछा गया दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, धार में। अब्दुल्ला शाह चंगेज का जो मकबरा है दोस्तों कहां स्थित है? धार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहां स्थित है? नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा भोपाल में। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा जो है यह भोपाल में स्थित है। और भोपाल जो है मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया, तो यहां आपसे पूछा गया है छत्रसाल का मकबरा कहां है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है छत्रसाल का जो मकबरा है वह कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, छतरपुर में। छत्रसाल का मकबरा छतरपुर में स्थित है। महाराजा छत्रसाल की जो समाधि का निर्माण है खुद बाजीराव पेशवा ने कराया था। छत्रसाल जो है यह पन्ना राजवंश के संस्थापक थे। तो यह क्वेश्चन जो है कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि पन्ना राजवंश के संस्थापक या पन्ना राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा महाराजा छत्रसाल ने। इनका समाधि स्थल कहाँ है? छतरपुर में स्थित है। और छत्रसाल से छतरपुर, ये ऐसा आप याद रख सकते हैं ट्रिक से, है ना। इनका समाधि स्थल कहाँ है? छतरपुर में। और साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए कि इस समाधि स्थल का निर्माण किसने कराया था, तो खुद बाजीराव पेशवा ने अपनी देखरेख में छत्रसाल का समाधि स्थल का निर्माण कराया था। और यह पन्ना राजवंश के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है गन्ना बेगम का मकबरा मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मुरैना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है मल्हार राव होलकर के समाधि स्थल कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, भिंड में। मल्हार राव होलकर का समाधि स्थल कहां स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा भिंड में स्थित है। इंदौर में जो होलकर वंश की स्थापना है यह मल्हार राव होलकर के द्वारा ही की गई थी। होलकर जो है मूल रूप से मराठा थे। और अगर बात की जाए होलकरों की जो राजधानी है वह क्या थी, तब आपका आंसर क्या होगा? तो इंदौर इसकी राजधानी रही। और होलकरों की जो दूसरी राजधानी थी वह क्या थी? महेश्वर, जिसे अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया। तो यहां पर पूछा गया है हरदौली की समाधि कहां स्थित है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निवाड़ी में। हरदौली की जो समाधि है यह निवाड़ी में स्थित है। निवाड़ी की बात की जाए तो निवाड़ी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश का नवीनतम गठित जिला है। मतलब वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो 52वां नवीनतम गठित जिला है, जिसे 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया, वह जिला कौन सा है? निवाड़ी जिला है। और वर्तमान स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला निवाड़ी है और जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे छोटा जिला निवाड़ी ही है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हरदौली की समाधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यहां पर पूछा गया है वीर सिंह बुंदेला की छतरी कहां स्थित है? क्या पूछा गया है? वीर सिंह बुंदेला की छतरी कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, निवाड़ी में। वीर सिंह बुंदेला की छतरी जो है यह निवाड़ी में स्थित है। वीर सिंह बुंदेला बुंदेलखंड के सबसे प्रतापी राजा थे। जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अकबर के विश्वसनीय परामर्शदाता अब्दुल फजल की हत्या करवाई थी। तो क्वेश्चन में अक्सर पूछा भी जाता है कि जहांगीर के कहने पर अब्दुल फजल की जो हत्या किसने की थी? आंसर होगा वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह देव ने जहांगीर महल ओरछा को जहांगीर के लिए बनवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां आपसे क्या पूछा है, तो देखिए पूछा गया है शहीद स्मारक कहां निर्मित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भोपाल में। शहीद स्मारक जो है यह प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित किया गया है। इसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्ष 2017 में सिंगापुर की सहायता से बनाया गया है। यह जो स्मारक है यह शहीदों को समर्पित है, इसलिए इसका नाम शहीद स्मारक रखा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा, तो यहां आप लोगों से पूछा जा रहा है रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की जो कब्र है कहां स्थित है। यदि आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना है ना दोस्तों, तो आप इसका आंसर अब तक आसानी से कर पाए होंगे, क्योंकि वीडियो के बीच में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि रानी रूपमती महल और बाज बहादुर महल और साथ ही साथ इनकी जो कब्र है वो कहां स्थित है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राजगढ़ सारंगपुर में। देखिए रानी रूपमती महल और बाज बहादुर महल की बात की जाए तो वो मांडू में स्थित है, लेकिन रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की कब्र की बात की जाए दोस्तों कहां स्थित, तब आपका आंसर होगा राजगढ़ के सारंगपुर में। बाज बहादुर मालवा का अंतिम सुल्तान था, ठीक है, अंतिम सुल्तान था। ये कहां का था, मालवा का। इसके बाद यहां पर क्या हो गया, मुगलों का शासन हो गया। तो बाज बहादुर मालवा का अंतिम सुल्तान था। बाज बहादुर के मकबरे पर अकबर ने आशिके सादिक और रूपमती की समाधि पर शहीदे वफा लिखवाया था। याद रहेगा आप लोगों को, आशिके सादिक किसकी कब्र पर लिखवाया अकबर ने, तो बाज बहादुर की, और रानी रूपमती की कब्र पर क्या लिखवाया था अकबर ने, तो आंसर होगा शहीद ए वफा, शहीद ए वफा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इन दोनों की जो प्रेम गाथा है काफी जानी जाती है, काफी चर्चित है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हुआ आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही एमपीजीके के बेस्ट टॉपिक को जानने के लिए या बेस्ट टॉपिक के वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी एमपीजीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों का एमपीजीके वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो पाए और एग्जाम में यदि आप लोगों से एमपीजीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे आसानी बन जाए। और साथ ही साथ एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।